नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। क्यों लोग बोलते हैं 80% साइकोलॉजी काम करती है, 90% साइकोलॉजी काम करती है। ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन करते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है। इसमें हम मार्केट की साइकोलॉजी और वॉल्यूम बेस पर भी समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। वॉल्यूम को समझे बिना मार्केट में ट्रेड करना, मैं समझता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो वॉल्यूम को इग्नोर करके ट्रेड करता है, आई थिंक वो बिल्कुल मार्केट के अपोजिट चलता है। तो हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। ये देखिए, कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। उस क्लोजिंग बेस पर हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे यानी आज मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर मार्केट वॉल्यूम के तौर पर अपन देखें कि फ्यूचर यानी कल टुमारो मार्केट की कंडीशन क्या रहने वाली है, क्यों वॉल्यूम इतना ज़्यादा आया है, तो हम मार्केट की मॉर्निंग 9:15 का वॉल्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एट द क्लोजिंग टाइम सुबह 9:15 और इवनिंग शिफ्ट में 3:15 की क्लोजिंग का वॉल्यूम देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो हम देखते हैं 29 अप्रैल का आज का हुज वॉल्यूम आया मॉर्निंग में 9:15 के टाइम। ये देखिए दोस्तों, ये जो बिग बार बना है, पिछले बार के मुकाबले 1:4 या 1:3 अबव बार होना चाहिए। जैसे ये पिछले बार जो दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम के, ये बहुत छोटे छोटे हैं, यानी इनमें रिटेलर की पार्टिसिपेटेड बहुत ज़्यादा है। और जब अचानक हुज वॉल्यूम आए तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े ऑपरेटर, बड़े फंडिंग लोगों ने यहाँ पर अपना फंडिंग डाला है, इसलिए इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है। इस वॉल्यूम का बार का मतलब ये कतई नहीं होता है कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट डाउनसाइड भी जा सकता है। वॉल्यूम का काम सिर्फ इतना है कि मार्केट में पार्टिसिपेटेड बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ऐड हुई है, चाहे वो बाई साइड हो सकती है या फिर वो सेल साइड हो सकती है। उसका हम बाद में आइडिया अपने टूल के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ ये जो आज 9:15 पर हुज वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप हो गया, कोई इश्यू नहीं। गैप अप कब होता है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जब स्ट्रेंथ मार्केट में होती है तो मार्केट गैप अप देता है, यानी 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट। चलो, अब हम मार्केट की डायरेक्शन का कैसे पता करें, ये भी बड़ा सवाल है। गैप अप तो हो गया, अब मार्केट किस साइड जाने वाला है? तो मार्केट में 4 चीज़ें हमेशा लगाए रखनी चाहिए, या क्लोजिंग के बाद में मैं समझता हूँ ये 4 चीज़ें आपको मार्कआउट करनी चाहिए। मार्केट का ओपन, लो, हाई और क्लोज। तो आज आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने हुज वॉल्यूम के द्वारा गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद में मार्केट ने कल के हाई का सपोर्ट लिया। ये देखिए, एग्जैक्ट 24,178 का हाई था मार्केट का,
और मार्केट ने इसी को सपोर्ट बना के अपसाइड जाता है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? मार्केट जब गैप अप देता है, गैप अप देने के बाद में प्रीवियस डे का हाई का सपोर्ट लेता है, तो ओबियसली मार्केट अपसाइड निकलेगा, राइट? तो यहाँ से हम 24,200 का कॉल ऑप्शन आसानी से ले सकते थे। स्ट्रेंथ ये दर्शाता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर एक्टिवेट हुए, बायर ने मार्केट को गैप अप दिया। अब हम डायरेक्शन कैसे तय करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम एक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम फिबोनाची लेवल कहते हैं। आप चाहो तो इस जो गैप अप दिया है, इस गैप अप का फिबोनाची लगा सकते हो। फिबोनाची के लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं 38, 50.61, ये 3-4 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल हुज वॉल्यूम के द्वारा गैप अप दिया है और मार्केट नीचे आ रहा है और 0.5 तक आने से पहले ही अपसाइड वो कल के हाई के ऊपर सस्टेन करके उसका सपोर्ट बना के अपसाइड निकल गया, इट मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मार्केट अप ट्रेंड जाना चाहता है। तो आप में भी 945 के अबव बाद में ट्रेड अपसाइड की इजीली बना सकते हैं। इसका चाहो तो आप प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं। 24,200 का कॉल ऑप्शन हमेशा ट्रेड 945 के बाद में ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। 945 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो तय होती है। इससे पहले थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेने वाला लेते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन जो हम बिगिनर लोग हैं, बिगिनर के लिए 945 के बाद में ट्रेड लेना बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन के मिलने के बाद में लेना चाहिए। अब अगर मार्केट गैप अप देने के बाद में फिबोनाची के 0.5 लेवल के नीचे क्लोज देता है 15 मिनट में, तो हम मानेंगे कि मार्केट गैप अप तो दिया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। मार्केट में स्ट्रेंथ वीकनेस थी, इसलिए मार्केट नीचे गए। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, आप गौर से देखोगे, मार्केट ने हुज वॉल्यूम के द्वारा गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद में कल के हाई को सपोर्ट बनाया। कल के हाई का सपोर्ट बनाकर मार्केट हुज वॉल्यूम के द्वारा अपसाइड निकल गया। अब अपसाइड निकलने के बाद में आपको जो वीवेप है, प्रीवेट पॉइंट है, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, ओबीवी है, इन टूल के माध्यम से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मार्केट में साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है ये आप समझ चुके हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। क्यों लोग कहते हैं कि 80% साइकोलॉजी काम करती है, 90% करती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 100% मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद में ट्रेड लेना आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे वीवेप हो गया, अगर आप बुलिश साइड हैं और वीवेप के ऊपर क्लोज कैंडल पर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। फेयर वैल्यू गैप रहता है वीवेप पर, आपको प्राइस जो है वो डिस्काउंट में मिलता है, स्टॉप लॉस छोटा बनता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। टारगेट के लिए हम प्रीवियट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रीवियट पॉइंट से मार्केट अपसाइड निकलता है और आपकी पोजीशन लगी है तो R1 पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप मार्केट में अपना बेस्ट प्रैक्टिस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम क्या वॉल्यूम दिया, अब देखिए मार्केट ने आज 2 बजे के समथिंग इतना हुज वॉल्यूम आया, 2:03 पर।
2:03 पर इस वॉल्यूम का क्या आप निकाल सकते हैं कि भी ये क्या बोलना चाहता है, इतना क्यों वॉल्यूम है यहाँ। तो मार्केट ने ये वॉल्यूम आने के बाद में मैं भी मार्केट ने डायरेक्शन नीचे की साइड में टॉप टू डाउन मार्केट ने दे दिया है आपको 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट दे दिए हैं। तो जब भी मार्केट में वॉल्यूम आता है तो आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट में जब भी वॉल्यूम आए तो आप ट्रेड करो, मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं आए तो आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एसएल हमारे एसएल ही जाने हैं, अदरवाइज कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि बिना वॉल्यूम के मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक ये बहुत रिस्की होगा और बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि बिना वॉल्यूम के ट्रेड करना वैसा ही है जो अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, हम ट्रेड पर ट्रेड लेंगे बिना कंफर्मेशन के, तो ज़्यादातर होगा कि आपका एसएल जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट में 3-4 टूल बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे वीवेप हो गया, प्रीविट पॉइंट हो गया। वीवेप वो टूल होता है जो मार्केट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। जैसे मार्केट वीवेप आपको लगा के चेक कराता हूँ मैं। वीवेप वो टूल होता है जो हमें ये बताता है कि अगर प्राइस वीवेप के ऊपर है तो मार्केट में ट्रेड हमेशा बाई साइड का ही बेहतर होता है, बल्कि मैं कहता हूँ बाई साइड का ही लेना चाहिए, क्योंकि वीवेप के ऊपर बायर हैवी होते हैं और वीवेप पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के बहुत कम चांस रहते हैं, स्टॉप लॉस छोटा बनता है और टारगेट्स हमेशा बड़े मिलते हैं। वीवेप प्लॉट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड चेक करता हूँ, कोई इश्यू नहीं। दूसरा टूल जो हम बात करते हैं प्रीविट पॉइंट। प्रीविट पॉइंट वो टूल होता है जो जैसे प्रीविट पॉइंट के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होकर मार्केट अपसाइड निकलता है। प्रीविट पॉइंट एक सेंटर होता है, मार्केट का सेंटर होता है। सेंटर के अपसाइड R1, R2, R3 को हम एज ए टारगेट के रूप में ले सकते हैं, और प्रीविट पॉइंट के नीचे और वीवेप के नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो आप S1, S2, S3 को आप एज ए टारगेट के रूप में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अधिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।